अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि हमारे तमाम ऑडियंस खैर व आफियत से होंगे। मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़, मैं बज़्म रऊफ़ कुरान एकेडमी में आप सभी हज़रात को वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले जितने सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, चाहे वो तख्ती नंबर 1 के 8 पार्ट हों यानी 8 हिस्से हों या तख्ती नंबर 2 के 6 पार्ट यानी 6 हिस्से हों, तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से उन वीडियो को देखे भी होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे और समझने की फुल कोशिश भी किए होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वही तख्ती नंबर 2 का 7वां पार्ट यानी 7वां हिस्सा। और तख्ती नंबर 2 का बहस है मुरक्कबात, और मुरक्कबात के माना है मिले हुए हुरूफ। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाल, जाल, रा, जा। ये मुफरद है, ये भी मुफरद, ये भी मुफरद, ये भी मुफरद, ये भी मुफरद। ये जो दाल और दाल और रा है, ये दूसरे हरूफों से किस तरीके से मिलकर आते हैं कुरान शरीफ में नूरानी कायदा में, तो इंशाल्लाह आज हम ये पढ़ेंगे मुफरदात और मुरक्कबात। आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग जो है यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और हाँ, लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे तमाम दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर कीजिएगा इस नियत के साथ कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी कुरान सीखने वाले बन जाएंगी या सीखने वाले बन जाएंगे। मेरे तमाम भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचाएंगे, इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करेंगे व्हाट्सएप में और दूसरे जगहों में। तो हम पढ़ते हैं, देखिए क्या मुफरदात है। ये मुफरदात तीर की निशान दिख रहा है, ये सारे के सारे इसराइल में मुफरदात है। और ये मुरक्कबात है, इंग्लिश में भी मुरक्कबात और उर्दू में भी लिखा हुआ है मुरक्कबात। ये तीर की निशानी गोया कि ये मुरक्कबात है, मिले जुले हरूफ है। तो हम समझते हैं कि ये दाल और ये दाल है, इनकी शक्ल कुरान शरीफ में और आगे कायदे में जो भी दाल का जिक्र होगा या रा का जिक्र होगा या दाल का जिक्र होगा या जा का जिक्र होगा, दाल रा जा, इन्हीं सूरतों से पूरे कुरान शरीफ में या नूरानी कायदा में यही तरीका यूज होगा। इससे हटकर कोई और तरीका नहीं आएगा दाल और दाल की शक्ल में। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ भी पढ़ते भी रहेंगे ताकि आपके दिमाग में सारी बातें अच्छी तरीके से बैठ जाओ। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, भगाइएगा नहीं, भगाएंगे तो समझ में नहीं आएगी बात। समझ में आई बात? तो देखते हैं, ये दाल है, ये दाल है, ये रा है, ये जा है। दाल की शक्ल ये और जाल की भी शक्ल ये। अगर इसको हम नुक्ता दे देंगे तो ये जाल बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दाल का भी शक्ल है और जाल का भी शक्ल है। कुरान शरीफ में दाल इस तरीके से भी आ सकता है और जाल भी इस तरीके से आ सकता है। नुक्ता दे देंगे तो जाल बन जाएगा और नुक्ता हटा देंगे तो दाल बन जाएगा। इसी तरीके से ये फिलहाल क्या है, जीम दाल। क्या है? जीम दाल। लेकिन इसे हमें बनाना है खाजाल, तो खाजाल के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर एक नुक्ता दे दीजिए। अब क्या बन जाएगा? खाजाल। जब आप नूरानी कायदा में जाएंगे और नूरानी कायदा में ये वाले हरूफ देखेंगे तो ये जीम दाल खाजाल दोनों यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक हरूफ उठाया ताकि मैं यही तब्दील करके दोनों बता दूं ताकि बोर्ड ना भरे, इसलिए मैंने एक ही लिखा। तो इसी को जीम दाल को मैंने क्या बना दिया, खाजाल। अगर इसको मुझे हा रखना है तो हा जाल। समझ गए? अब आगे देखते हैं, ये रा है। ठीक है, और एक रा की शक्ल ये भी है, ये भी एक रा की शक्ल है, ये भी रा की शक्ल है, ये भी रा की शक्ल है। तो ये वाली जो शक्ल है वो ये है रा। क्या है? रा। तो जीम रा। अगर इसे मुझे जा भी बनाना हो तो जा भी बन सकता है। कैसे? इसको हम बता दें। अब क्या बन गए? जीम जा, जीम जा। मुझे जीम नहीं बनाना, खा बनाना है, तो ऊपर एक नुक्ता दे दीजिए। अब क्या बन गया ये? खा जा, खा जा। और जा नहीं रखना, रा रखना, तो नुक्ता हटा दीजिए। खा रा, खा रा। ठीक है, ये क्या है? या रा। नीचे दो नुक्ता है तो या बन जाता है। ठीक है, और या रा है, लेकिन अगर हमें इसे रा नहीं बनाना, जा बनाना, क्योंकि हमारी जा की बात चल रही है, ये जा, यही जा हमें यहां बनाना है। नुक्ता दे दीजिए। अब क्या बन गया ये? जा, या जा, या जा। मुझे या नहीं रखना, ता रखना है। ऊपर दो नुक्ते बढ़ा दीजिए और नीचे के दो नुक्ते हटा दीजिए। अब क्या बन गया? ता जा।
अगर नून जा बनाना है, एक नुक्ता ऊपर से हटा दिए, सिर्फ एक नुक्ता रखिए, नून जा। नून रा बनाना है, रा का नुक्ता हटा दीजिए, अब क्या बन गया, नून रा। नून रा बनाना है, सारा, दो नुक्ता बढ़ा दीजिए और इसमें, अब क्या बन गया, सा रा। और जा बनाना है तो सा जा, क्या बन गया भाई, सा जा। तो हम इसको क्या बना रहे थे, या रा, क्या बना रहे थे भाई, या रा। हरफ नुक्तों की जैसे तब्दील करेंगे तो ये बदलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मीम दाल, वही ये दाल जो है इसी की शक्ल है दाल, मीम इसके साथ मिल गया, मीम दाल। जाल बनाना हो क्या करेंगे बताइए, जाल बनाना हो तो ऊपर नुक्ता दे देंगे, क्या दे देंगे, नुक्ता। अब बन गया क्या, मीम जाल, मीम जाल। और दाल रखना हो, नुक्ता हटा दीजिए, दाल बन जाएंगे। और अगर नुक्ता डालना हो तो क्या बन जाएगा, दाल बन जाएगा। तो मीम जाल, ओके। अब आगे देखिए, काफ जाल, काफ दाल। लेकिन मुझे दाल बनाना है, हो गया दाल, देखो काफ दाल, काफ दाल, काफ दाल। फा रा, फा रा, फा रा। लेकिन मुझे बनाना है क्या इसको, काफ रा। इसको एक नुक्ता और बढ़ा दीजिए, क्या बन गया ये, काफ रा, काफ रा बन गया। मुझे रा नहीं रखना, क्या रखना है, ये रखना है। ये क्या है, जा। आपने ये तो याद कर लिया है ना, दाल दाल रा जा। मुझे यहां भी जा रखना है, एक नुक्ता दे दीजिए इसके ऊपर, क्या बन गया ये, कौफ जा, कौफ जा, कौफ जा। मेरे साथ पढ़िए, कौफ जा। मुझे यहां कौफ नहीं बल्कि फा रखना है, फा जा, फा जा, ठीक है। तो इस तरीके से नुक्तों की तब्दील करते जाइए और हरफ खुद बहुत तब्दील हो जाएगा। ये क्या है, मीम जा, मीम जा। मुझे मीम रा बनाना हो, नुक्ता हटा दीजिए, मैं नुक्ता हटा दिया, अब क्या हो गया ये, मीम रा, मीम रा। आज का जो सबक है वो यही है कि दाल दाल रा और जा ये कुरान शरीफ में कितनी शक्लों में आता है। नूरानी कायदा में, अहादीस मुबारका में, अरबी जुबान में जो लिखा जाता है, दाल दाल और रोजा, ये किस तरीके से लिखा जाता है, वो आज के सबक में यही वो तरीका है जो पूरे कुरान शरीफ में यूज होता है। इसके अलावा इस दाल, इस रा और इस जाल और इस जा के अलावा जो यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई और हरूफ नहीं जो यूज हो कुरान शरीफ में, बस यही यूज होता है। इसलिए आप लोग इसको बार बार मश्क कीजिएगा। एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह बार बार आप देखेंगे, अगेन बाय अगेन, अगेन बाय अगेन, तो इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा और आपके दिमाग में बात भी बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बहुत मुख्तसर सी आपको ये कर देता हूँ, मश्क करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद भी हरफ हो जाए। और फिर जब याद हो जाए तो आप एक रफ कापी उठाएंगे और नुक्तों को तब्दील करते जाएंगे और बदलते जाएंगे, तब्दील करते जाएंगे, बदलते जाएंगे। लेकिन ये जब पॉसिबल होगा जब आप पीछे वीडियो भी देखे हुए होंगे। पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो चलो हम अब मश्क करते हैं, पढ़िए, हा जाल, हा जाल, हा जाल। अगर इसे मुझे बनाना है जीम दाल, तो जीम या नुक्ता दे दीजिए, अब इसको हटा दीजिए, अब क्या बन गया, जीम दाल, जीम दाल, जीम दाल, जीम दाल। खो रो, खो रो, खो रो। अगर जा बनाना हो नुक्ता दे दीजिए, खो जा, खो जा, खो जा, खो जा। या रो, या रो, या रो। जा बनाना हो नुक्ता दे दीजिए, या जा, या जा, या जा। मीम जाल, मीम जाल, मीम जाल, मीम दाल। लेकिन अगर हमें इसको दाल नहीं दाल बनाना है, दाल चावल वही दाल बनाना है, इसको क्या करेंगे, हटा दिया हमने, अब क्या बन गया, दाल, मीम दाल, मीम दाल, मीम दाल। काफ दाल, काफ दाल, काफ दाल। लेकिन हमें जाल बनाना हो नुक्ता दे दीजिए, अब क्या बन गया,
काफ जाल, काफ जाल, काफ जाल, फा जा, फा जा, फा जा, फा जा। लेकिन मुझे जा नहीं रखना है, मसला मुझे रा रखना है। नुक्ता हटा दीजिए, अब क्या बन गया? रा, फा रा, फा रा, फा रा, मीम रा, मीम रा, क्योंकि नुक्ता नहीं है ना इसमें, इसलिए हमने रा पढ़ा। क्या पढ़ा? रा, मीम रा, मीम रा, मीम रा। अगर जा पढ़ना हो एक नुक्ता दे दीजिए। अब क्या बन गया? मीम जा, मीम जा, मीम जा। आई होप आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे और कंसिस्टेंसी के साथ मेरे तमाम वीडियोस को पीछे से देखते हुए आ रहे होंगे। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हमारे रोज़ाना के सबक को पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह आप यहीं यूट्यूब से ही मुझसे कुरान शरीफ सीख जाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। तो आप लोगों से आखिर में एक रिक्वेस्ट है हमारा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप रोजाना वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे दरखास्त है कि यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पेज से तो वहाँ फॉलो कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा सबक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हाँ, जो मेरी माँ और बहनें, दोस्तों, अहबाब, मेरे नौजवान जिन्होंने बचपन में नहीं पढ़ पाए घर के हालात की वजह से, घर की जिम्मेदारी की वजह से, तो वो अब घर बैठे कुरान की तालीम तजवीद के साथ सीख सकता है और नूरानी कायदा इजरा के साथ पढ़ सकता है। 6 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक कोई भी मेरी माँ और बहनें, कोई भी मेरे दोस्त, कोई भी मेरे अंकल ताऊ, कोई भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ एक नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह तमाम डिटेल्स आपको मैसेज ब्रॉडकास्ट यानी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा और जिसको पढ़ना है वो मेरे इस नंबर पर मैसेज भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सभी हजरात को जज़ा खैर अता फरमाए। बस इसी तरीके से बस मेरे कुरान अकेडमी का आप साथ दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। अल्लाह ताला हम सब को कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।